बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अफ़गानिस्तान के हालात खासे कशीदा हैं और इन हालात में तालिबान हर गुज़रते दिन के साथ कंट्रोल करता जा रहा है मैक्सिमम एरियाज़। आज की ये वीडियो, आज की ख़बर ये है कि तालिबान ने किसी भी सूबे के कैपिटल पे पहली मरतबा ऑफिशियली कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और तालिबान कमांडर्स इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं और अपनी फ़तह का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि कौन सा सूबा और उसका दारुल खलाफा और शहर है जिसके एयरपोर्ट पर भी तालिबान इस वक्त बराजमान हो चुके हैं, वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है एयरपोर्ट, वो भी बताऊंगा आपको। और तीसरी चीज़ आपको ये बताऊंगा कि तालिबान जहाँ जहाँ कब्ज़ा कर रहे हैं उस जगह पर मौजूद जेलों से, कैद खानों से जितने कैदी हैं उनको रिहा करते चले जा रहे हैं। वो कितने ख़तरनाक हैं, किन जराइम में पकड़े गए थे और उनके रिहा होने से क्या ख़तरात हो सकते हैं, आज इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी बात आपसे ये करूँगा कि दूसरा कौन सा दारुल खलाफा है जो बहुत हार्ड बैटल वहाँ पर जारी है, जो सेकंड होप की जा रही है तालिबान की जानिब से दारुल खलाफा होगा जिस पे उनका कब्ज़ा हो जाएगा। अच्छा, इसकी तफसील में जाते हैं। नमरोज़ सूबा है और उसका दारुल खलाफा है ज़रांज, जहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है तालिबान ने। बड़ी हार्ड बैटल जगह थी जहाँ पर लड़ाई हुई है अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की और तालिबान की, और उसके बाद तालिबान ने कल रात इसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया है, ऑफिशियली इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। 63,000 के करीब आबादी है। ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद बिल्कुल भी ये सूबा नहीं है और ना ये शहर है, इसलिए शायद तालिबान को यहाँ पर आफ्टर रिटेलिएशन, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रिटेलिएशन हुई है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके अलावा हेलमंद सूबा जो है उसका शहर लश्करगाह के ऊपर अभी भी कब्ज़ा उनका मौजूद है या उसको खाली करा लिया गया है। इसके ऊपर से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, लेकिन तालिबान का कहना यह है कि इस पर ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा जल्द कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, और हमने उसके ऊपर क्या प्लान और पॉलिसीज़ वज़ा की हैं वो भी हम बताएंगे। अफ़गानिस्तान पुलिस के अलावा जो कन्फर्मेशन दी है वो लोकल तालिबान कमांडर्स ने दी है, अपना नाम ना ज़ाहिर करते हुए। रॉयटर्स के साथ इसकी बात की है, रॉयटर्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। इसके अलावा खैर और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर और बता रहा है कि जी तालिबान किस तरह काबिज़ होता जा रहा है बहुत सारे शहरों के ऊपर। रूरल एरियाज़ जो हैं उसके ऊपर तो उन्होंने कब्ज़ा कर ही लिया था, लेकिन अब सूबों के दारुल खलाफा जो है उनके ऊपर कब्ज़ा और वहाँ की जितनी भी चीज़ें तनसीबात हैं उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। अब इस सारे असना के अंदर जो इस शहर का एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के ऊपर भी कब्ज़ा इस वक्त तालिबान का है, और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिकन्स या वेस्टर्न्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं। एयरपोर्ट के बारे में यकीनी तौर पे आप जानते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि वन ऑफ़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है किसी भी ख़ित्ते का, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का, क्योंकि यहाँ पर जहाज़ों की मौजूदगी और जहाज़ों का यहाँ से फ़्लाई कर जाना ही वो अमल है जिससे इंटरनेशनल दहशतगर्दी या इंटरनेशनल दहशतगर्दाना वाक़यात हो सकते हैं। इसमें वो अलल ऐलान यहाँ से फ़्लाई करें या वो यहाँ से अलल ऐलान फ़्लाई ना करें, वो पैसेंजर की सूरत में यहाँ से अपने बंदे भेज दें और भेज के किसी भी किस्म की कार्रवाई कर लें। खैर इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन टू कट इट शॉर्ट, इस वक्त वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर भी तालिबान का कब्ज़ा है। अमेरिका नेटो फोर्सेस की जितनी गाड़ियाँ, असला और बाकियात रह चुकी हैं इस एरिया के अंदर, उसके ऊपर तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया है। उन गाड़ियों को, उन हमवीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, उन एसयूवीज़ को वो ड्राइव कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स को वो ड्राइव कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत सारी हैं, वीडियोज़ उसकी वायरल हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो जेल है, उस जेल के ऊपर इन्होंने जब काबिज़ हो जाने के बाद जितनी बैरक्स हैं उन तमाम के उन्होंने जी कुंडियाँ, दरवाज़े, सब कुछ जो था वो खोल दिया। काल कोठरियों के अंदर जो ख़तरनाक कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया। 100% जितना कैदी इन जेलों के अंदर मौजूद था उन सब को उन्होंने रिहा कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी आप शरिया के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर आप नहीं गुजारेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे कि कैसे गुजारनी है। ऐसे भी बयानात सामने आ रहे हैं। बहरहाल यूनाइटेड नेशन ने इसको डेडलीस्ट वॉर डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि इस जानिब मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1000 से ज़ायद आम शहरी अभी तक तालिबान, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, अमेरिकन अटैक के अंदर मारा जा चुका है गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर, 1000 से ज़ायद। दूसरा शहर है जी शहबरगान, और ये दारुल खलाफा है जवज़जान सूबे का। यहाँ पर भी आज सेकंड डे है, हार्ड बैटल एरिया है और बड़ी घुमसान की लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई का मकसद ये है कि इसके ऊपर भी तालिबान, ये दूसरा दारुल खलाफा होगा जिसके ऊपर ऑफिशियली वो अपना कब्ज़ा करेंगे। इसके कुछ शहर हैं इस सूबे के जिसके ऊपर वो कब्ज़ा कर चुके हैं, और उसमें भी कुछ प्रिजन्स हैं जिसके अंदर से उन्होंने
तकरीबन तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और कुछ को अपने साथ उन्होंने अटैच कर लिया या उनको कहीं ले जाना चाहते हैं या अपने साथ किसी और जंगजू के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी कोई तफसील नहीं बताई गई, लेकिन लार्जली जितनी भी प्रेजेंस है यहाँ से खाली कर दी गई और कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अब ये सारे मामलात के अंदर जो यहाँ के शहरी हैं वो खौफ के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला हैं और लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या तालिबान के ख़िलाफ़ कोई रिटेलिएशन करनी है, क्योंकि ये वो वन ऑफ़ दोज़ प्रोविंसेस कहलाए जाते थे जहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी अफ़गानिस्तान की उनको बड़ी सपोर्ट हासिल थी इन यहाँ के लोगों की। अब चूँकि उनको सपोर्ट हासिल थी, एंटी तालिबान वो ख़यालात रखते थे, अब तालिबान का वहाँ पर कंट्रोल है और उन्होंने वहाँ पे अब गुज़र बसर कैसे करना है, कई हज़ार की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, इसके हवाले से भी डिटेल सामने नहीं आ रही। लेकिन तालिबान का कहना यह है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमने कंट्रोल हासिल कर लिया और हमने शरिया का नफाज कर दिया है, हमने तमाम सरकारी दफातर, तनसीबात और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और हम तमाम लोगों को यहाँ पर ज़िंदगी शरिया के उसूलों के ऐन मुताबिक गुजारने के अहकामात जारी करते हैं। अगर उससे कोई भी डिविएट होगा तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। और नमरोज़ के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जब कब्ज़ा किया गया, यहाँ के प्रोविंस का यानी कि इस लोकल गवर्नमेंट का जो यहाँ की प्रोविंस की थी उसके स्पोक्स पर्सन को भी कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है इनकी जानिब से, और इस हवाले से भी इंटरनेशनल जो है वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब हालात ओवरऑल अफ़गानिस्तान के खासे मखदूश हैं, तालिबान कंट्रोल हासिल बहुत सारे एरियाज़ पर कर चुका है। अफ़गान गवर्नमेंट और जो काबुल समेत बड़े शहर हैं उसके ऊपर अभी तक तालिबान का कंट्रोल नहीं है और वो कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते। और वो ये भी कहते हैं तालिबान वाले कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, काबुल गवर्नमेंट है, वो जान के इन एरियाज़ और इन जगहों की तनसीबात के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर हमला खुद कर रहे हैं ताकि तालिबान बदनाम हो और इस किस्म की फ़िज़ा दुनिया के अंदर जाए कि तालिबान जो एग्रीमेंट था उसको ब्रीच कर रहे हैं। और अमेरिका भी ये चीज़ कहे कि जी तालिबान अपने एग्रीमेंट जो उसने मुआहदा किया था उससे हट चुका है। तालिबान ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम ऐसा करेंगे तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हम एक पीसफुल अफ़गानिस्तान चाहते हैं शरिया के उसूलों के ऐन मुताबिक। पहले तालिबान और आज के तालिबान में बड़ा फ़र्क है। इस सब मामले में जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है वहाँ के सिविलियन की सूरत हाल है। 3-4 चीज़ें हैं जिसके अंदर वो इस वक्त बुरी तरह पिसे हुए हैं। पहली चीज़ है खुराक, खाने पीने की शदीद किल्लत है, वहाँ पे तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और किल्लत के अंदर 2-3 बड़ी वजूहात हैं कि मोबिलिटी नहीं है, ट्रैफिक जो है वो रवा नहीं है, उस तरह इंटर प्रोविंसेस नहीं है, इंटर सिटी नहीं है, लोग काश्तकारी नहीं कर पा रहे, ज़ाहिर पूरा एक निज़ाम है जो चलना होता है वो तमाम का तमाम निज़ाम डिस्टर्ब है। दूसरी चीज़ ये है कि अद्वियात, मेडिसन, मेडिकल, हॉस्पिटल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इस वक्त तकरीबन मुंजमद हुई हैं, हॉस्पिटल्स भरे हैं ज़ख्मियों से, दवाइयाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं आ रही, ना जा पा रही हैं, ना किसी भी किस्म के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो पा रही है। सो एक क्राइसिस की सी सिचुएशन है। इस तमाम असना के अंदर ज़ाहिर कारोबार तो खैर बहुत दूर की बात है, लोग अपनी जान बचाने या अपने इस दर पे हैं कि किसी तरह वो सर्वाइव कर लें इन तमाम हालात और इन बिगड़ती सूरत हाल के अंदर। तो ओवरऑल फाइनेंशियली भी बहुत सारे मसले मसाइल, डे टू डे जिसको फाइनेंस कहा जाता है, वो भी बहुत सारा डिस्टर्ब है। हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती सूरत हाल खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से आपको अपडेट रखें। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।